हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो टॉपिक है जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि विंटर्स में उनकी तुलसी जी जो हैं ख़त्म हो जाती हैं, तो उसको कैसे बचाया जाए सर्दियों में। क्योंकि अधिकतर लोगों से मैंने सुना है, मेरी सोसाइटी में भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर्दियों में उनकी तुलसी जी ख़त्म हो जाती हैं। तो बस वही मैं चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप विंटर में अपनी तुलसी जी को सेव कर सकते हैं। समर में तो देखिए बहुत अच्छी चलती रहती हैं, लेकिन ये जिस तरह का प्लांट है, इसको सर्दी हार्म कर जाती है। अगर आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे और मे भी हो सकता है कई बार डेड भी हो जाती है, क्योंकि उसके 2-3 रीज़न होते हैं। वो जस्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे बालकनी में 2 प्लांट रखे हुए हैं तुलसी जी के। और देखिए, ये तो 2 साल पुराना है, जो कि मैं ज़्यादा बढ़ने नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं इसको चाय वगैरह में यूज़ करती हूँ तुलसी जी को। तो इसको कट ऊपर से टिप को काटती रहती हूँ, इसकी लेती रहती हूँ। ये जो टेरेस पे रखा हुआ था वो प्लांट है जिसको मैं बालकनी में ले आई हूँ। और अगर मैं इसके केयर की बात करूँ ना, तो देखिए, वैसे मैंने कभी इसमें खाद नहीं डाला है। जैसे बताते हैं सारे लोग कि भाई ये खाद डाल दीजिए, वो खाद डाल दीजिए, मैं कभी नहीं डालती हूँ इसमें खाद। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जो भी मैं इनकी मंजरियाँ हटाती हूँ वो सारी की सारी इसके अंदर डालती रहती हूँ। लीव्स वगैरह जो झड़ती हैं वो इसके अंदर डालती रहती हूँ, तो वो कंपोस्ट का काम करते रहते हैं। और अगर मैं इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ की बात करूँ तो देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेट पे आप सर्च करेंगे तुलसी जी की बेनिफिट्स, तो आपको ढेर सारे बेनिफिट्स पता चल जाएंगे, तो वो आप सर्च कर सकते हैं। एंड स्पिरिचुअल वैल्यू की बात करूँ तो वो हमारे कल्चर में तो पता ही है कि तुलसी जी की कितनी मान्यता है। इसके बगैर कई भगवानों का तो भोग भी नहीं लगता है, तो ये चीज़ आपको पता ही होगा अगर आप सनातन धर्म से रिलेटेड हैं तो। बाकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो इसकी अथाह हैं। अगर आप इसको बारे में सर्च करेंगे तो आप अपने घर में इस प्लांट को ज़रूर शामिल करेंगे। अब देखिए, बचपन से मैंने जो चीज़ देखी है कि तुलसी जी को जो कार्तिक मास आता है उसमें कपड़ा उड़ाया जाता है। उसके पीछे रीज़न यही है, क्योंकि सर्दियाँ आती हैं और ये ठंड से ख़राब हो जाता है पौधा। तो अगर आपका तुलसी ओपन में रखा हुआ है तो देखिए उसको अगर ओपन में रखा हुआ है तो मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप उसकी जगह चेंज करिए। आप बस किसी भी तरीके का कॉटन का कपड़ा तुलसी जी के ऊपर उड़ाकर, इस तरीके से उड़ाकर पूरा, और इसको बांध दीजिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो लिखा भी है, और हम लोग इसको करते भी हैं कि इसको तुलसी जी को पूरा ढककर अच्छे से उड़ा देते हैं। इसके पीछे रीज़न यही होता है कि तुलसी जी पर जो सर्दियों के टाइम पर ओस पड़ती है या जो ठंड होती है, पाला पड़ता है, उससे तुलसी जी का जो है बचाव हो सके। और एक, क्योंकि हम लोग पूजा करने के बाद इसमें जल चढ़ाते हैं, तो वो आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब लोग अलग अलग पानी डालते हैं, तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से हमेशा सर्दियों में ख़राब हो जाती है। तो आपने करना क्या है, आप जो भी आप भगवान के नाम से जल चढ़ा रहे हैं उसका बस थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालिए, और बाकी का जो पानी है और प्लांट्स में दे दीजिए। तो वाटरिंग का आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के जो होते हैं पॉट वेल ड्रेन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ओवर वाटरिंग की वजह से तुलसी जी जो है ख़राब हो जाती हैं। तो अगर विंटर में इसकी केयर टिप की बात करूँ ना, तो देखो यही है, आपको एक तो पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड एक आप इसको ढक के रखना पड़ेगा। अगर आपके पास ढकने के लिए कोई जगह नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा शेड में ले आइए, जैसे छज्जा वगैरह होता है उसके लिए नीचे ले आइए। मेरे देखिए ये बालकनी में रखी हुई है, तो इसकी वजह से मुझे इसको उड़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी टेरेस पे एक रखी है, उसको मैं थोड़ा सा छज्जे के नीचे रख दूँगी शेड में, तो वो बची रहेगी और उसको कपड़ा उड़ा दूँगी। तो मैं आगे आपको छोटा सा क्लिप अभी अपने टेरेस पे जो रखी है उनका भी दे देती हूँ। अब देखिए, ये मेरी एक तुलसी जी हैं, जो कि मैंने एक मेरा टब था जिसके अंदर मैंने कटिंग तैयार की थी, आपको याद होगा, क्रिसेंथेमम की। तो ये उसी टब में मैंने लगा दिया था, और इसके अंदर टोटली रिवर सैंड भरा हुआ है, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। और आप देखिए तुलसी जी की कितनी बड़ी हाइट हो गई है। अब इसको बचाने के लिए, क्योंकि देखिए ये ओपन में रखी हुई है और ठंड पड़ने लगी है, तो इसकी पत्तियां आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गई हैं। तो इसको बचाने के लिए मुझे बस जो काम करना होगा, इस टब को उठाकर मुझे थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना होगा, जहाँ पर डायरेक्ट ऊपर से ओस ना पड़ती हो। अगर इसको मैं कपड़ा भी नहीं उड़ाऊँगी तो भी चलेगा। तो बस मैं इसको साइड में रखने वाली हूँ जहाँ पर ओस ना पड़े। और ये
बिल्कुल सही रहेंगी। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास सवाल होते हैं कि उनके तुलसी जी में कीड़े लग जाते हैं, काले रंग के, जो पत्तियों के नीचे खाना शुरू कर देते हैं और एकदम से तुलसी जी जो है झड़ने लग जाती हैं। और एक कीड़ा ये लगता है, उड़ने वाला होता है ये भी तुलसी जी को बहुत हार्म करता है, ये इसके पत्ते खाता रहता है। तो मैं तो देखिए, जब मुझे इस तरीके के बड़े बड़े कीड़े दिखाई देते हैं तो मैं इनको हटा ही देती हूँ। और बाकी जो ब्लैक वाले हैं, तो देखिए अभी तक मेरे यहाँ तो नहीं लगे हैं, लेकिन वो जनरली लग जाते हैं। तो तुलसी जी को देखिए हम खाने में यूज़ करते हैं, तो आप इस पर, मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि मार्केट वाला नीम ऑयल आप इसके ऊपर स्प्रे करें, क्योंकि उस वाले नीम ऑयल में अगर आप ढंग से उसको पढ़ेंगे, उसकी जो छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ रहता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर केमिकल मिक्स होता है। ऑर्गेनिक का मुझे पता नहीं, मैं ऑर्गेनिक बोल कर ही लाई थी, लेकिन मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि अगर आप एडिबल जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर आप नीम की पत्तियों को आप बॉईल कर लीजिए बहुत अच्छे से, और उसके अंदर उसको पानी को बॉईल करने के बाद में जो उसका एक्सट्रैक्ट निकलेगा उसको पानी में मिक्स करके आप तुलसी जी पर 2-3 दिन लगातार डालिए। आपके सारे कीड़े चले जाएंगे। डेली वॉश करिए इवनिंग के टाइम पर आप, क्योंकि इसकी पत्तियों को हम खाने में यूज़ करते हैं, तो कोई भी केमिकल वाली चीज़ मत डालिए। तो यही था फ्रेंड्स आज का मतलब मुझे जो समझ है तुलसी जी के बारे में कि कीड़ों से कैसे बचा जा सकता है। और सर्दी में बचाने का तो एक ही तरीका है इसको, एक तो आप इस पर डायरेक्ट ओस मत पड़ने दीजिए, जो बहुत ज़्यादा ठंड में होता है, फॉग हो जाता है, या ओस की जो बूंदें होती हैं उससे ये ख़राब हो जाती है, ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि इसकी स्टेम बहुत हार्ड होती है, तो इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है बहुत ज़्यादा। और एक विंटर्स में इसकी वाटरिंग का ध्यान रखेंगे आप, इसमें पानी बहुत कम देना होता है, तो आपकी तुलसी जी हमेशा हरी भरी रहेंगी। क्योंकि मेरे यहाँ वैसे तो देखिए माना जाता है कि तुलसी जी अगर आपके यहाँ ख़त्म हो रही हैं तो वो कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम को लेकर जा रही हैं, बट फिर भी आप कोशिश करिए कि अपनी तुलसी जी को बचाएं, और सालों साल चलती है, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। और एक चीज़ जो विशेष ध्यान रखने वाली होती है कि तुलसी जी पर मंजरी नहीं आने देते। मंजरी जो इसके फूल आते हैं ना, बीज आते हैं, उनको नहीं आने दिया जाता। उसके पीछे देखिए सनातन में तो ये एक परंपरा है कि तुलसी जी को तकलीफ़ होती है उसके जब बीज आने शुरू होते हैं, तो उनको टिप से तोड़ दिया जाता है। और आप अगर देखते भी होंगे, अगर आप मंदिरों में जाते हैं तो आपको प्रसाद जो तुलसी जी के दल जो मिलता है उसको ऊपर से ही तोड़ लिया जाता है, यहाँ से टिप से। तो तुलसी जी आपकी नीचे से नए नए शूट्स निकालती रहती हैं। और अब ये है भी है, देखिए पिंचिंग तो अपन वैसे भी कहते हैं कि तुलसी जी को घना बनाना है तो पिंचिंग कर दीजिए। मैं अगर यहाँ से इसकी टिप को हटाती हूँ, यहाँ से देखिए मैं इसको टिप को हटाती हूँ, तो नेचुरल है कि जितनी भी लीव्स हैं वहाँ से देखिए छोटी छोटी सी शूट्स निकल रही हैं, तो ये घना अपने आप ही हो जाने वाला है। तो तुलसी जी को घना बनाने का यही उपाय है। मैं खाद नहीं डालती हूँ, अगर आपको खाद डालनी है तो देखिए आप पत्तियों की खाद डालिए, इसमें बहुत अच्छे से आपकी ग्रो करेगी। और मैंने तो आपको दिखा भी दिया कि मेरे तो टब में रिवर सैंड है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो भी मेरी तुलसी जी बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो फ्रेंड्स यही था, मुझे जितनी समझ है उतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।